दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे। तो ये एक ऐसी तरह की सीक्वेंस है जो एपी और जीपी के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्म कैसे होती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सीक्वेंस एजीपी में है। तो वो चीज़ आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ ऐसे कि सीक्वेंस इज सेड टू बी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस if the n terms of the sequence is obtained by the multiplying the nth term of AP and a GP। तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट कह रही है कि एक टर्म मतलब कोई भी एक टर्म किसी सीक्वेंस की वो आपकी मल्टीप्लाई करके बनेगी एक AP के एलिमेंट को और GP के एलिमेंट को, तो उसको हम तब AGP प्रोग्रेशन कहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि वो मल्टीप्लाई करने से ही बनेगी, प्लस माइनस या डिवाइड करने से नहीं बनेगी। हमेशा एक एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जीपी वाले एलिमेंट से तो वो आपका एजीपी की सीक्वेंस कहलाएगी। तो यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं कि एपी को हम कैसे डिनोट करते हैं। हमारे पास एपी के लिए जनरल सीक्वेंस जो होती है वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एंड जीपी के लिए हमारे पास होती है बी आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, अभी तक हम यहाँ पे बी की जगह पे ए यूज कर रहे थे, ए आर स्क्वायर, लेकिन अभी हम बी यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ए जो एक वेरिएबल है वो एपी में यूज कर चुके हैं। तो सेम सिमिलैरिटी हम हटा रहे हैं, तो हमने इसलिए एक नया वेरिएबल यूज कर लिया है, लेकिन इसका मतलब भी सेम ही है जो कि फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म इंटू 2 टाइम्स कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करना है तीनों को। तो ऐसे हमारी एपी और जीपी की सीक्वेंस बनती है। तो अब देखते हैं कि एजीपी कैसे बनेगी। तो यहाँ पर अभी हमने स्टेटमेंट में देखा कि एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, मतलब अगर ये ए पहला बी इसका फर्स्ट टर्म है तो ए और इंटू बी करने पर मेरे पास बनेगा ए बी एलिमेंट, मतलब एजीपी का ए बी एलिमेंट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर इसका पहला एलिमेंट हो गया ए बी, एंड इसके लिए दोनों एलिमेंट्स को हमने सेकेंड वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ए प्लस डी बी आर, एंड ऐसे ही हमारे बाकी के एलिमेंट्स भी हमें मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ देख लिया कि इस तरीके से आपको फॉर्म मिलेगी एजीपी के लिए। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं कि इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। nth टर्म के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको यूज करना होगा। ऐसे फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट में देन उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा जीपी के लिए जो nth टर्म होती है, मतलब बी आर रेज टू द पावर n माइनस 1। एंड सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला है सम टू n टर्म्स ऑफ ए जी पी, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास गिवन है एस एन इज इक्वल्स टू ए बी 1 माइनस आर प्लस, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दोनों फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है 1 माइनस आर से। देन पहली टर्म को एंड कॉमन रेशियो एंड कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, लेकिन ये जो बी टर्म है फर्स्ट टर्म ये हमारी जीपी की है, एंड फिर 1 माइनस आर एच पावर एन माइनस 1 माइनस आर एच पावर का होल स्क्वायर, देन माइनस, एंड अब हम वही सेम nth टर्म यहाँ लिख लेंगे क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ लगा लेंगे, लेकिन r के लिए यहाँ पे सिर्फ n रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो आप देखेंगे 1 माइनस आर यहाँ पे कॉमन है, लेकिन मिडिल वाले में होल स्क्वायर हमने किया हुआ है, एंड देन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, एंड ये जो टर्म आपको मिलेगी वो nth टर्म से मिल जाएगी, nth फॉर्मूला जो हमारे पास है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होगा कि यहाँ r रेज़ टू पावर n है, वहाँ r रेज़ टू पावर n माइनस। तो ऐसे हमने याद करना होगा इस फॉर्मूला को। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर r कभी इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के, क्योंकि अगर r इक्वल हो गया 1 के तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा कोई सम, इसका एक और फॉर्मूला हम देखने वाले हैं सम के लिए जो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हमें मिलेगा। तो हमारे पास जो अगला फॉर्मूला होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जी पी के लिए, वो हमारे पास होगा ए बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। फ्रेंड्स, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म हमें मिली है ये सेम हमारी एस सम टू एन टर्म्स में भी है, एंड देन उसके बाद बी डी आर, मतलब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जीपी की, एंड साथ में कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन रेशियो डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर।
तो फ्रेंड ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए होंगे और एनेट टर्म के लिए हो सकते हैं। सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला अगर आपके पास आएगा तो मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने कैसे उसको याद करना है। बाकी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इसको सिर्फ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स और एन टर्म के लिए ही याद कर सकते हैं। वो सेम ही हमारा पुराने एपी और जीपी की तरह चलेगा। तो नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या होगा। हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन हमारे पास गलत दिया हुआ है बुक में, तो इसको मैंने अभी ठीक किया है। यहाँ पर ये हो गया 1 + 4 + 7 + 10 तो एंड डिवाइडेड बाय में 5 स्क्वायर एंड 5 क्यूब। जो बुक में हमें गिवन है वो है यहाँ पर 4 4 एंड ये सीरीज वो बोल रहे हैं तो 4 4 की चलती जा रही है, लेकिन ये जो हमारे पास सीरीज होगी ये इस तरीके की होगी। यहाँ पर 7 और 10 आप ठीक कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसे देखना होगा कि ये जो सीरीज है हमारी ये एपी में है, जीपी में है या एजीपी में है। तो उसके लिए पहले हम एपी के लिए चेक करेंगे। तो 4/5 को माइनस करेंगे 1 से एंड 7/5 स्क्वायर को माइनस करेंगे 4/5 से। तो आप देखेंगे कि आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है, मतलब डिफरेंस किसी के बीच में सेम नहीं है। एंड अगर आप इसको डिवाइड करेंगे जीपी के लिए, मतलब कॉमन रेशियो अगर आप चेक करते हुए चलेंगे तो आपको रेशियो भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये ना ही हमारी एपी में है ना ही जीपी में है। तो थर्ड हमारा इसमें आता है कि ये क्या एजीपी में हो सकती है। तो एजीपी के लिए हमने देखा था कि पहली टर्म्स मल्टीप्लाई होगी एपी और जीपी की, देन जितनी भी टर्म्स होंगी आगे की वो मल्टीप्लाई होते हुए चलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगी कि ये उस फॉर्म में हमें दिखे। तो ये हो गया 4.1/5 एंड ये पॉइंट नहीं है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो 7 देन मल्टीप्लाई बाय 1/5 का स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 का क्यूब। तो इस तरीके से हमने अभी इसको लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि क्या ये कॉम्बिनेशन से बन रही है। तो एपी का कॉम्बिनेशन पहले देखते हैं। तो 1 4 7 10 4 - 1 3 7 - 4 3 10 - 7 3, मतलब कि 1 4 7 10 हमारी कॉम्बिनेशन है, मतलब ये हमारी एपी है। एंड जो हमारे पास अगली सीक्वेंस है वो 1 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/5 का क्यूब। अगर आप इनको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा 1/5 ही। तो इसका मतलब हमारा ये एपी और जीपी के कॉम्बिनेशन से बनी है, तो ये एक एजीपी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। ए हमारे पास यहाँ होगा 1, डी हमारे पास यहाँ होगा 3, बी हमारे पास यहाँ पे होगा 1 क्यों होगी, फर्स्ट टर्म हमारी 1 ही होगी दोनों के केस में, तभी तो ये 1 × 1 मल्टीप्लाई होकर हमें 1 ही देगा। तो इसलिए हमारी दोनों की एपी और जीपी की फर्स्ट टर्म 1 होगी। एंड रेशियो हमारे पास आया 1/5। तो सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेंगे एंड जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो हम इनके अंदर पुट कर लेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस सॉल्यूशन को आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो n की टर्म्स में आएगी। तो ये हम यहाँ पर इसको यहीं पर इतना ही रहने देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम इसमें इसका कैलकुलेशन देखें तो देख सकते हैं कि इसको कहाँ तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने का सेक्शन मैंने यहाँ पर किया है जिसमें हम रिड्यूस करेंगे इस जो हमारे पास आई थी फॉर्म SN सम टू n टर्म्स के लिए। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जो नीचे हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ये 5/4 हो जाएगा प्लस ये 3/5 × 25/16 होगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा तो ये 25/16 हो जाएगा। एंड ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 में। एंड इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 15/16 एंड इसके लिए 5/4 ही रहेगा। एंड देन अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको हमारे पास जो ये फॉर्म है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे क्योंकि 1/5 के लिए हमारे पास जो पावर में है वो n-1 है। तो n-1 है तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, पावर्स को दोनों के बेस को अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/5n एंड मल्टीप्लाई में 1/5 -1। अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो 1/5 है ये यहाँ भी कॉमन है, तो हम इन दोनों को आपस में फिर साथ में लिख पाएंगे। तो देन अब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एंड इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने कॉमन ले लिया तो इन दोनों टर्म्स को हमने साथ में लिख लिया।
दोनों टर्म्स को साथ में लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व कैसे हो रही है, 1/5 रेज़ टू पावर -1। -1 होने का मतलब है कि ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास कोई पावर नहीं रहेगी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 5 एंड पॉजिटिव की पावर के साथ 5। देन अब हमें इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं इन सारी टर्म्स को। तो बेस हमारे पास इनके लिए 16 रहेगा, तो यहाँ पर ये 4 है एंड पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पास आएगा 15 माइनस 10। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5/4 कॉमन ले लिया है। यहाँ है, यहाँ भी होगा क्योंकि ये 16 है तो 4 × 4 16 होता है, तो इसमें से और इसमें से भी 5/4 कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो हमारे पास कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी एंड हम यहाँ पर इसको सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है एंड इसके आगे अगर आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप ये 1/4 को भी यहाँ पर कॉमन ले लो तो ये 5/16 हो जाएगा एंड देन इसको आपस में आप साथ में लिख सकते हैं इस इतने पार्ट को एंड फिर उसमें से इन दोनों में से भी 5/4 कॉमन ले सकते हैं तो वो पूरा कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं या आप उसको पिछले जो मैंने जहाँ तक बताया था वहाँ तक भी आप उसको रहने दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।